दी हैं। ठीक है। तो उसमें से ये एक प्रोबेबिलिटी भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज द फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर्स एंड विच इज द थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर्स। और जो पहली भी प्रोबेबिलिटी जो है, जो प्राइस नीचे गिर भी रही है 31,059 से। हसूल बरकत के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम फारूक। जी। अभी आपने ये डेली का चार्ट खोल दे। जी ठीक है। सब 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 अगर सबको अगर सहूलत है तो सब लैपटॉप पीसी पे बैठ जाओ और सब ये करो और सब ये अपने हाथों से बनाओ और ये देखो। इस तरह भी मार्केट को देखना सीखो। जी डेली भाई टाइम डेली फ्रेम चार्ट। खोल दे या वीकली टाइम फ्रेम खोल दे। जी भाई न्यू वीकली। चार्ट ले लो। हाँ। ये वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया है आपने। अब यहाँ पर ये 69,000 वाली टॉप की विक्स से या बॉडी से पकड़े, ट्रेंड लाइन बनाए। जी भाई एक। ये क्या खोल दिया आपने? जी भाई न्यू चार्ट ले। हाँ खैर, बिटकॉइन यूएस डॉलर खोलें और जितने भी लोगों को सहूलत है तो वो भी खोलें और वो भी बनाएं। नहीं तो अगर अस्सलाम जिन्हें। वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ़र्क भाई, मुझे आप सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। मैं मोहम्मद बिलाल पाकिस्तान से। सर, आपसे कल रब्ता हुआ था। जी मेरी जान। जी। ये सर, मैं भी शामिल होना चाह रहा था। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। चले, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इधर लैपटॉप खोल लिया अभी। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जिनके पास सहूलत नहीं है, लैपटॉप नहीं है इस वक्त अवेलेबल, पीसी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, ट्रेडिंग व्यू नहीं खोल सकते मोबाइल पर भी, वो हजरात सिर्फ सुन लें। जी भाई वीकली चार्ट ओपन। हाँ, 69,000 से विक पकड़े, यहाँ पर 31,000 तक लेकर आए। ट्रेंड लाइन, चाहे विक से पकड़े चाहे बॉडी से। कोई परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ जाए। जी भाई। डायरेक्ट 69,000 से 31,059 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लेकर आए। जी भाई नहीं, ये वाली। 31,000 ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी रखें, ये भी एक ट्रेंड लाइन बना ले जो पहले बनाया आप। जी भाई ये वाली। हाँ, वो भी बना ले और 31,000 पे भी लाए। ये तो हमारा ये प्रेशर कुकर से निकला ना, फटा। ठीक है। जी भाई। जनवरी के अंदर। ठीक है। दिसंबर से इसके असरात दिख रहे थे। हाँ ये। और एक एक बीच में डॉटेड लाइन बनाए, जो आप 69,000 से पहले वाला जो लोकल टॉप लगा था वहां से पकड़ के लाए, नीचे की तरफ से पकड़ते हुए अपना 19,521 तक। जी भाई ये वाला। ये पिछला पिछला लोकल टॉप, हाँ ये यहाँ से पिछला पकड़े टॉप। चाहे बॉडी से पकड़े, हाँ चाहे बॉडी से पकड़े। एक डॉटेड लाइन बीच में लाएं। वहां नहीं, वहां जी नहीं, भाई नीचे नीचे नीचे। वहां नहीं, वहां नहीं, हाँ ये, हाँ सही सही है। हाँ यही जी। यही यही। ठीक है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। जी भाई। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अभी एक एक लाइन, हाँ अभी एक लाइन खींचे, जो ये लोकल टॉप बनने से पहले जो लास्ट रिजेक्शन मिली थी वहां से खींचे, 15,000 तक लेकर आए। ट्रेंड लाइन ही। ये जो पहली अर्ली रिजेक्शन मिली थी लास्ट बुल मार्केट में, बुल साइकिल में। जी भाई। ट्रेंड जी भाई लाइन ये की वाली। बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं। ये तो आपने बना जी लिया ना भाई। ऑलरेडी, मत छेड़ें, इसको रहने दें एज इट जी। इज। इधर से मैं लेने नहीं बोल रहा। हाँ ये पीछे, पीछे वाला एक लोकल टॉप बना था ना, जहां से कंसोलिडेशन करके फिर प्राइस उठी थी। पीछे लाए ना जी आप भाई अपने ये कभी। वाला। नहीं नहीं, पीछे। 25। जहां से अभी ट्रेंड लाइन ली ना आपने 64,000 से, उसी के नीचे जाए जी। ना आप। हाँ उसी के नीचे जाए। जी भाई नीचे जो एक विग मिली हुई है आपको, एक लोकल टॉप बना हुआ है। हाँ ये लेफ्ट वाला। ये वाला भाई। जी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लोकल जी टॉप भाई। मेरी जान, हाँ जहां से प्राइस अर्ली जी। रिजेक्ट हुई थी। जी जी। यहाँ से पकड़ के 15,000 तक खींच दें एक लाइन नीचे की तरफ। जी भाई ट्रेंड लाइन। जी जी जी। हाँ हाँ ये ये वाली। ये ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं प्रोलॉन्ग करें। जी भाई। ठीक है। अब ये, इस तरह भी मार्केट को देखो। सिर्फ ये नहीं देखो कि भाई फॉलिंग वेज था, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। ये भी देखो कि ये एक चैनल है, जिस चैनल के अंदर बिटकॉइन अभी भी ट्रेवल कर रहा है।
समझ रहे हैं आप? ये बात क्लियर हो रही है कि ये एक चैनल है, इसको फॉलिंग वेज कहना है, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कहना है, जो कहना है कहो, बुलिश पैटर्न कहना है, जो कहना है कहो, बट एट द एंड बिटकॉइन अभी भी इस चैनल के अंदर ही वो कर रहा है, ठीक है ना, अपनी जी कैंडल्स भाई। बना रहा है, चैनल से ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, जी समझ रहे भाई। हैं? जी भाई, हाँ, जी भाई। जी। अभी हम इस चैनल के टॉप पर हैं, ठीक है, हम इस चैनल के नीचे भी आ सकते हैं। ये जो मिडल वाली लाइन है ना, ये थोड़ी सी गलत बनी हुई है, 19,521 तक लेकर आए इसको। भाई बात ये करने वाली। का मकसद ये, हाँ हाँ, खींचे खींचे आराम से ऊपर ले जाए, 19,521 पे ले जाए, ले जाए बेफिक्र होकर ले जाए। नहीं इतना ऊपर नहीं मेरी जान, 19,521 मीन जी भाई, नाइनटीन थाउजेंड ठीक है। फाइव ट्वेंटी वन की जो नीचे विक लगी, मिडल में लाए इसको, 19,521 की विक तक स्ट्रेट लेकर आए मिडल। जी भाई, एक सेकंड। 45 डिग्री बनेगा, 19,521 की विक देखें, आपको दिखेगी अपनी चार्ट के ऊपर, जहां पर 25,347 से 25,347 से नीचे गिरे थे ना लास्ट टाइम, फिर जो नाइनटीन जो जी हैमर भाई। थाउजेंड कैंडल है। ये फिर वाली भाई। 19,000, जी 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 जी, फिर 19,521 से हम उठे थे ऊपर की तरफ, हाँ बस। तो देखो ये एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल चैनल है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, बट ये एक चैनल है। अभी हम बिटकॉइन की प्राइस जहां ट्रेड हो रही है वो इस चैनल का टॉप है, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है देखने का। और इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आप देखते हो कि चैनल के टॉप पर ट्रेड कर रही है प्राइस अब बिटकॉइन की, और इधर से फिर नीचे गिरकर चैनल के मिडल में भी आ सकती है, जैसे पहले भी बहुत दफा आई है ना, आई है ना, जी। कभी रिजेक्शन बिल्कुल भाई। ली है, कभी सपोर्ट ली है, कभी फेक आउट किया है, हाँ, दिख जी। रहा है ना, जी जी भाई, कभी देख। ब्रेकआउट जी। किया है, और चैनल के नीचे को भी जाकर प्राइस टच कर सकती है। तो ये जो मैं कह रहा था आप लोगों से सेशन की शुरुआत में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस इमिनेंट है, ठीक है, जिस तरह 2008 में हमने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, तो वो सिर्फ एक क्राइसिस थे। अब मैं देख रहा हूं पिछले 5 6 7 सालों से कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये जो 100 साल से चल रहा है, ये बोसीदा सिस्टम है, ये पेपर करेंसी, ये फियाट करेंसीज वगैरह सब खत्म होने वाली है, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स इक्वलेंट टू जीरो होने वाले हैं। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है तो गोल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सिल्वर है, कॉपर है, या तो डिजिटल एसेट्स में बिटकॉइन है। अगर चून के बिटकॉइन इस पूरी वर्ल्ड का हिस्सा है, इकोनॉमी का हिस्सा है, मार्केट का हिस्सा है, तो इस पर भी इफेक्ट आ सकता है जब पैनिक सेलिंग होगी, जब वर्ल्ड में यूएस ने ऐलान किया माइल्ड रिसेशन, यूरोप ने कहा कि हम रिसेशन में हैं, जर्मनी ने बहुत पहले से कह दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम रिसेशन में हैं। जब पूरी दुनिया में जी। रिसेशन होगा, जब पूरी दुनिया की मार्केट्स इफेक्ट होगी, तो बिटकॉइन का असल काम तब शुरू होगा। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, जब मैंने कहा है तो वाकई जितना भी गिर जाए उठ के ऊपर ही आना है और तेजी से आना है, इतना तेजी से गिरना नहीं जितना तेजी से ऊपर आना है, मगर प्राइस में, मगर एट द एंड ये वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश करेगी, क्राइसिस नहीं, क्रैश करेगी। मैंने आपको लेबनान की एग्जांपल दी, मैंने आपको वेनेजुएला की एग्जांपल दी, इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं कि फियाट करेंसीज का खात्मा हो जाएगा, फियाट करेंसीज विल बी इक्वलेंट टू जीरो। इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्ट करो क्रिप्टो में, इन्वेस्ट करो डिजिटल गोल्ड में, बिटकॉइन में, इन्वेस्ट करो गोल्ड में, कॉपर में, सिल्वर में, इन्वेस्ट करो नेचुरल रिसोर्सेज में, बाहर आओ फियाट करेंसी मोहताजी से और इसके सिस्टम से, और बैंक में पैसा सेव करने से, डिपॉजिट करने से, क्योंकि वो जितना देर पड़ा रहेगा उधर वो सड़ता जाएगा और एक एट द एंड इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को देखते हुए चार्ट्स पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका मिडल तक अगर आया तो कहां तक आएगा, हिमांशु भाई? जी भाई, 12 12 यार। जो मैं आप लोगों को अभी से नहीं, पता नहीं 1.5 साल से 2 साल से बोल रहा हूँ, है ना। जी और बिल्कुल। और अगर नीचे भी चला गया मजीद तो कहां तक जा सकता है? मैक, मैक्सिमम यार 5 यार। जी पाँच जी जी, हजार वही दिख रहा है ना, चार्ट्स पर दिख रहा है ना। जी अच्छा, बिल्कुल भाई।
हाँ, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है, ये एक देखने का जाविया होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर हर प्रोबेबिलिटी को, हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए चलता है। अंधा ना बुलिश होता है, अंधा ना बेरिश होता है। एक अच्छा प्रॉफिटेबल, एक अच्छा ट्रेडर क्या होता है, बताया है मैंने, बहुत डिटेल में बताया, आप लोग ने जवाब भी दिया हुआ, इस बात को भी 7-8 महीने हो चुके हैं। बताएं, एक अच्छा प्रॉफिटेबल, एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बुलिश होता है, बेरिश होता है, क्या होता है? भाई जी भाई न्यूट्रल वो होता दोनों है। साइड प्रोबेबिलिटी देखता है। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखता है, दोनों साइड से कमाता है। ठीक है ना, वो कभी भी न्यूट्रल, बुलिश या बेरिश नहीं होता। ठीक है। जी। जी वो भाई। प्राइस एक्शन किंग को कंपेयर करता है वॉल्यूम के साथ, चार्ट्स के ऊपर लेवल्स ड्रॉ करता है, और लेवल्स के हिसाब से अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाता है, और उसी के हिसाब से वो मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट करता है। अभी मेरे एक भाई ने, बड़े मेरे दिल के करीब है, उन्होंने रिसेंटली मुझसे सवाल किया था। अगर वो इस वक्त हैं, ऑनलाइन है हमारे साथ, तो मुझसे वो सवाल करें जो आप कर रहे थे मुझसे पर्सनल में। नहीं, ऑनलाइन नहीं है हमारे साथ। चले मैं ही बता देता हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल क्या किया था और उसका जवाब क्या है, देखें। उन्होंने मुझसे सवाल किया था, भाई मैंने FRVP सही से यूज किया है कि नहीं, इस तरह पूछ रहे हैं मुझसे। देखो, FRVP जब जब आप लास्ट, अपना जो पाइवट है ना लो, और लास्ट पाइवट हाई, नीचे से ऊपर की तरफ लगाओ या ऊपर से नीचे की तरफ लगाओ, वो आपने लगाया वो सही है। उसमें कोई दो और राय नहीं है, कोई तीसरी राय नहीं है उसमें। उसमें कोई डाउट और कोई वो वाली बात नहीं आती। या आप पाइवट लो से पाइवट हाई की तरफ लगाओ, या पाइवट हाई से पाइवट लो की तरफ, बस लगा लिया सो लगा लिया। ठीक है, वो सही होता है, वो गलत नहीं होता। तो स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझसे पूछना कि सही है गलत है, इन बातों से बाहर आओ। FRVP की प्लेलिस्ट देखो, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आपके जहन में आएंगे और उनका जवाब नहीं मिल रहा होगा डिफरेंट टाइम फ्रेम से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो फॉर्मूला भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। पहले भी बहुत बार बता चुका हूं ना, सेम बात रिपीट करने से हासिल नहीं है। बता चुका हूं ना? आप बिल्कुल बताएं भाई। हिमांशु भाई। बहुत बार बता चुका हूं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है। और भाई, जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैं वॉल्यूम VL और VH पर बनाए हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? आप ऑर्डर ब्लॉक्स VL और VH पर नहीं बनाते हैं। आप ऑर्डर ब्लॉक्स, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, प्राइस एक्शन किंग को कंपेयर करते हैं वॉल्यूम के साथ, अपने रिस्पेक्टिव लेवल्स ड्रॉ करते हैं। लेवल्स क्या? जहां पर प्राइस ने 2 या 3 दफा उस जगह को रिस्पेक्ट दी हो, चाहे सपोर्ट की सूरत में, चाहे रेजिस्टेंस की सूरत में, वो क्या है? वो आपके लेवल्स है। उन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएंगे। वही ऑर्डर ब्लॉक्स बाद में ब्रेकर ब्लॉक्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने लिखा है ना कुछ दिन पहले आप लोगों को, कि देखेंगे, मजीद वेट करेंगे कि ये हैंडल कहां तक फॉर्म हो रहा है। कप एंड हैंडल का मैंने सिनारियो दिया हुआ है ना आप लोगों को, मैक्रो लेवल पे हम बोले, हाँ, हमारे हमारे जो रियल डायरेक्शन है शिफ्टेड है अपवर्ड्स नाउ। तो वो हैंडल फॉर्म होने में प्राइस नीचे गिर रही है, वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट ले रही है, तो जो नीचे प्राइस गिर रही है, हम वेट करेंगे, हम रुकेंगे, हम देखेंगे कि कहां तक गिर रही है, और सही लेवल से ही हम, क्या नाम है, अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू करेंगे, और वाइडली रिस्क मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग करेंगे। ऐसा नहीं है गिरती मार्केट को कैच करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल। और VL और VH पे ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं, कौन बताएगा कैसे बनाते हैं? रिस्पेक्टिव लेवल्स पर। और लेवल्स किस तरह देखते हैं, कि जहां पर प्राइस को रिस्पेक्ट मिली हो, चाहे 2 ही दफा क्यों ना मिली हो, 2 से 3 दफा मिली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो चाहे 2 ही दफा क्यों ना उस जगह पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिली हो, वो हमारे लेवल्स हैं। और बिगर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, डेली में मिनिमम देखेंगे, 3 डे में, वीकली में देखेंगे। अभी आप लोग बताएं, मैंने 2-3 दफा रिपीट कर दिया, कहाँ बनाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स? जहाँ भाई जवाब दें। रिस्पेक्ट रेस्पेक्टिव, मिलती हो, रेस्पेक्टिव रिस्पेक्ट ब्लॉक। मिली हो। प्राइस को, लेवल्स होते हैं हमारे, उन लेवल्स पे ही ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। VL और VH पे ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बनाते। पॉइंट ऑफ कंट्रोल में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बनाते। ऑर्डर ब्लॉक हर उस जगह पर बनाते हैं जहां पर हमारी प्राइस को रिस्पेक्ट मिली हो, चाहे से डेली में देख लो, 3 डे में देख लो, वीकली में देख लो, आपकी मर्जी है। बट जहां पर 2 से 3 दफा, 2 से 3 दफा सपोर्ट मिली हो या रेजिस्टेंस मिली हो, वहीं पर वो लेवल है, वहीं पर वो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे। और वहीं पर हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा बार बार ब्रेकर ब्लॉक पे भी कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि और भाई, जो 2 निशान मैंने लगाए, वो 2 निशान मैं बताता हूँ कौन से हैं इनके। 2 निशान मैंने लगाए हैं, हम इसको इंड्यूसमेंट कह सकते हैं। देखो, ये 2 निशान जो ये कह रहे हैं, उसको इंड्यूसमेंट कह रहे हैं। सबसे पहले जाकर आप लोग इंड्यूसमेंट लेवल देखो, इंड्यूसमेंट लेवल किसे कहते हैं, और वो यूट्यूब पर वीडियो देखो। ठीक है ना? मैंने इसके ऊपर डिटेल में जी। वीडियो रिकॉर्ड की भी है, इंड्यूसमेंट लेवल की भी है ना मैंने।
जी जी भाई भाई। बिल्कुल। उसको जाकर दोबारा देखो, उसको जाकर दोबारा देखो। 25,200 और 25,347 को इंड्यूसमेंट लेवल नहीं कह सकते, लोकल डबल टॉप कह सकते हैं। इंड्यूसमेंट लेवल नहीं कहेंगे उसको, समझ रहे? इंड्यूसमेंट लेवल, इंड्यूसमेंट लेवल वो होता है जहां पर आपको बताया जा रहा होता है कि एक अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस ने ऊपर ही जाना है, और उसके बाद फिर वहां से प्राइस रियल डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ चले जाते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ था 22,850 में, जैसा हमारे साथ हुआ था 21,473 में। वहां पर इंड्यूसमेंट लेवल्स क्रिएट किए गए थे, आपको बेवकूफ बनाया गया था, और मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है वो भी वीडियो जाकर देख लो। ये नाम है वीडियोस के, इंड्यूसमेंट लेवल नाम है, मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है ये भी नाम है वीडियोस के। ये देख लो फरो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 25,200, 25,347 वॉज नॉट इंड्यूसमेंट लेवल। तो ये कह रहे थे कि इंड्यूसमेंट कह सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पहले लोगों को ये बावर करवाया कि ये जो ऊपर वाला ओबी है वो गलत है, जहां से हम नीचे जा रहे हैं यही असल ओबी है। फिर जब लोगों के काफी स्टॉप लॉस ऊपर लग गए तो ये अपने असल ओबी में से ऑर्डर लेकर नीचे आ गई प्राइस। ये बहुत कंफ्यूजन के साथ, ये अपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर इन्होंने लिखा है। इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो सुनेंगे तो समझ जी जाएंगे भाई इंसान। बिल्कुल। जी तो लेकर नीचे आ गई प्राइस, क्या मैंने ये सब सही इंडिकेट किया? आपने लोकल डबल टॉप सही इंडिकेट किया, जो दो निशान दायरे बनाए 25,200, 25,347 के ऊपर। बट यस, आपने ये सही इंडिकेट नहीं किया कि ये इंड्यूसमेंट लेवल है। ये इंड्यूसमेंट लेवल नहीं कहलाता। इंड्यूसमेंट लेवल क्या है, वो इंड्यूसमेंट लेवल की वीडियो दोबारा जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और वो वीडियो भी देखेंगे ये मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने ये बनाया है, ये फॉलिंग वेज, ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, ये बुलिश पैटर्न, ये पहले ये चैनल जो है, ये पहले जहन में था, पहले से पता था। ये जो जी मैं भाई जुम्मे के थोड़ा दिन बहुत। भी मेरे वीकेंड शुरू हो चुका है। जी जी भाई थोड़ा बहुत ही पता था मैं, कि एक दो ट्रेंड लाइन पता था, पूरा नहीं पता था। हाँ, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको भी देखना है। बिटकॉइन एट दी एंड एक रिस्क एसेट है, मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है। जब यूएस कह रहा है माइल्ड रिसेशन, तो मतलब कि बदतरीन रिसेशन पॉसिबल है। जब यूरोप ने ऑलरेडी अनाउंस कर लिया रिसेशन, तो उसके साथ साथ जर्मनी ने भी काफी हफ्ते से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया रिसेशन। तो यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश होती हुई वो करीब तर होती जा रही है। फिएट करेंसीज बर्बाद हो रही है, पैनिक सेलिंग शुरू होगी। तो इसके अंदर बिटकॉइन भी इसी मार्केट का हिस्सा है, इस पर भी इफेक्ट आएगा। और ये प्रोबेबिलिटीज जो हमने देखी है, जो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते से बताई भी है, 25%, 15%, 5%, वो सब टेबल पर है। बट इसके साथ साथ जब मैं आपसे कह रहा हूं कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, तो मुझे ये पता है, आपको भी दिख रहा है कि हमारी जो डायरेक्शन है ना रियल में, वो बदल चुकी है। बिटकॉइन वॉज नेवर रेगुलर फियाट मनी और फियाट करेंसी और रियल नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है बिटकॉइन। बिटकॉइन बना ही, उसका वजूद ही इसलिए आया कि जब पूरी दुनिया की करेंसीज बर्बाद हो रही हो, तो सप्लाई डिमांड का जो असल जो वो है रू है, वो रू कायम और दायम रहे, और हमारी बिटकॉइन की वैल्यू ना खत्म हो और डिमांड भी इसकी बरकरार रहे और प्राइस ऊपर जाए। तो बिटकॉइन की इस वक्त हम देख रहे हैं कि रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है। प्रीवियस लोअर लो हमने अब तक ब्रेक नहीं किया है, जबकि वीकली टाइम फ्रेम में हम ऑलमोस्ट 3 डे टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक आरएसआई हमारी ओवरसोल्ड हो चुकी है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है। और हर 6 महीने में जो हमें दिखता है कि एक क्रॉस होता है स्टोकेस्टिक आरएसआई में वीकली टाइम फ्रेम में, वो भी करीब आ रहा है। मैंने आप लोगों को यहां तक के डेट भी बता दी है, अगस्त 11, ठीक है ना, 11वीं की निस्बत से। बातों को समझो, बातों को समझो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैंने आपको मैक्रो लेवल में बता दिया कि बेहतरीन कप है, बेहतरीन इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक हैंडल ही फॉर्मेशन है, कोई पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है। हर हाल में भले ये चैनल के बीच में भी चले जाए, तेजी से प्राइस में उठना है। हर हाल में भले ये चैनल के नीचे तक भी चले जाए, तेजी से प्राइस में उठना है। मगर ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है। 55% चांसेस क्या है, 55% चांसेस क्या है, 55% चांसेस क्या है, 550 बिल मिया चांसेस क्या है, 55% चांसेस क्या है, कौन बताएगा? बता चुका हूं, बहुत पहले बता चुका हूं। ये मार्केट अप कि जाएगी रियल फारूक भाई। डायरेक्शन का ही शिफ्ट होगी मार्केट ऊपर आप को। जाएगी भाई। चाहे जितना भी गिरना है, चाहे जितना भी फॉल डाउन आना है, चाहे जितने भी क्राइसिस आने हैं, कोविड वाले क्यों नहीं आने, कोविड वाला क्रैश क्यों नहीं आना, 2019 वाला, 20 वाला, स्टिल प्राइस ने ऊपर जाना है। क्लियर हो रही है बात? ठीक क्लियर है। हो रही है बात?
हाँ, स्टिल जी प्राइस ने जी ऊपर जी। जाना है, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत। ठीक है, भले कितना भी अभी गिरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज अपनी जगह, मगर साथ में कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैक्रो लेवल पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो चुका है, मैक्रो लेवल पे सीजनल बॉटम हम 15,000 पे देख चुके हैं। अभी प्राइस ने फिलहाल ऊपर जाना है, ठीक है, चाहे भले 30,000 तक जाए। और उसके बाद फिर नीचे का सफर है, चाहे वो जितना भी सफर है, चाहे वो जो आप लोगों को 3 महीने से बताया हुआ है वो 23,745 तक है या उससे भी ज्यादा नीचे, वो देखी जाएगी। बट ये बातें जहन में आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है कि आपने अपना पैसा बैंक में नहीं सड़ाना, आपने ट्रेडिंग करना सीखना है, आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपने गोल्ड बाय करना है, रियल गोल्ड 24 कैरेट इफ पॉसिबल बुलियंस के अंदर, आपने अपना सिल्वर बाय करना है, आपने कॉपर बाय करना है, आपने नेचुरल रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अलगर्ज अपना पैसा सड़ाना नहीं है बैंक्स में रखकर, क्योंकि सब जाया होने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है। इस वीडियो को जब कभी भी ये यूट्यूब पर अपलोड हुई, जिंदगी में आने वाले कुछ सालों में सुनना, समझ में आएगा कि एक बंदा था जो अल्लाह की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बोल रहा था कि मैं 5 6 7 साल से मार्केट को देख रहा हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम बकवास है, दकियानूसी है, फिएट करेंसीज विल बी इक्वल टू जीरो, और आप वक्त में देखोगे कि ये होगा, ये होगा, वर्ल्ड इकोनॉमीज क्रैश होंगी, क्राइसिस नहीं। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक ही वाहिद सहारा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर तवक्कल करते हुए, भरोसा करते हुए हमें डिजिटल गोल्ड की तरफ आना है, डिजिटल एसेट्स की तरफ आना है, बिटकॉइन की तरफ आना है, हमें यही फ्यूचर है। साथ साथ अगर आपने कुछ हार्ड भी चाहिए आपको, तो आपने इस पे इन्वेस्ट कर दिया, क्या कहते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, मुझे 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 बहुत अफसोस है इस बात का कि लोग अपने मिलियंस जाया कर बैठेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो कब जागेंगे मुझे नहीं मालूम। बस मैं ये आप लोगों के जरिए वसीले से ये बात बताना चाहता था, तभी मैंने कल कहा था कि आ जाओ, जरा सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज चार्ट्स के ऊपर भी देख लेते हैं बिटकॉइन की, साथ साथ ये भी बता दूं आप लोगों को कि वर्ल्ड इकोनॉमीज विल गोइंग टू गेट क्रैश, क्राइसिस नहीं, क्रैश, समझ रहे हो? फिएट करेंसीज विल बी इक्वल टू जीरो। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह। जज़ाकल्लाहु खैर। टाइम खत्म। वालेकुम सलाम वाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।